गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मनीष चपराना स्वागत करता हूं आपका रोजगार कोचिंग मेरठ पर। और यही आशा करता हूं कि बच्चे आप ठीक हैं, आप स्वस्थ हैं और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। तो बच्चों, ये जो वीडियो है ये बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर और एएसआई के बारे में है, ठीक है। और जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, वास्तव में ये बहुत गजब की नौकरी है। मैंने इतने दिनों बाद वीडियो क्यों बनाया दरअसल आज संडे है तो मैं आ रहा था और मेरी आज दो बंदों से बात हुई जो ऑलरेडी इस जॉब को कर रहे हैं। और मैं तो रीजनिंग आपको पढ़ा भी रहा हूं इसके लिए बच्चे। तो फिर कुछ बातें जो मैं अपनी तरफ से बताना चाहता हूं। देखो, एक तो क्या है कि बच्चे ये ऑफिस की जॉब है, ठीक है। ऑफिस की जॉब है, सैलरी बहुत जबरदस्त है, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है बच्चे, ठीक है। मतलब हेड कांस्टेबल यानी कि हवलदार 2400 ग्रेड पे की नौकरी है और एएसआई 2800 ग्रेड पे की नौकरी है। साथ के साथ वर्दी वगैरह की जो बाउंडेशन है, वीक में केवल 2 दिन है, 2 दिन आपको वर्दी पहननी है बच्चे। काम क्या है, वही कि जो बीएसएफ की नफरी है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का बच्चे जो टोटल स्ट्रेंथ है उसकी सैलरी वगैरह का काम करना होता है, ठीक है। पोस्टिंग का काम करना होता है, कौन कहाँ पोस्टेड है। एएसआई का काम क्या होता है, वही एक ऑफिसर के साथ में अटैच कर दिया जाता है, उसी के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको फॉलो करना होता है बच्चे, उनको शॉर्ट में लिखना होता है और कुछ काम नहीं है। हालांकि वो तो पोस्ट 11 ही हैं तो उस बारे में तो बात करना ही बेकार है। बाकी ये पोस्ट 300 प्लस है और ये बहुत ही बेहतर जॉब है बच्चे, बहुत ही बेहतर जॉब है ये। सैलरी बहुत अच्छी है और सैलरी तो यहाँ कई जगह ऐसी होती हैं, मान के चलो कि किसी की जम्मू कश्मीर में पोस्टिंग है, या कह सकते हैं कि बच्चे छत्तीसगढ़ वगैरह में पोस्टिंग है, या अलग अलग मतलब रिक्सी जोन में अगर पोस्टिंग है तो वहाँ सैलरी फिर ये सबको फेल कर देती है। सैलरी बहुत ज़बरदस्त है ना। तो चलो बात कर लेते हैं, कुछ चीज़ें हैं। जैसे एक तो मेन मुद्दा ये है कि कब होगा पेपर और कंपटीशन कितना है। कमाल की नौकरी तो ये है ही, ठीक है ना। कि कितना भी मैं इसके बारे में बता लूं, जो बातें मुझे पता चली है, बहुत बेहतर जॉब है ये, है ना। आइए, दूसरा, यहाँ पे कोई फिजिकल वगैरह नहीं है, हाइट वगैरह बहुत ज्यादा यहाँ पे है नहीं, तो अच्छा चांस है ये। तो टोटल पोस्ट मैं कह रहा था बच्चे, टोटल पोस्ट है 312, ठीक है। एएसआई की पोस्ट 11 है, ठीक है। ये केवल एसटी के लिए है 11, है ना। उसके बाद में बात आती है बच्चे सिलेबस, ठीक है। मेन मुद्दा यही है, इसी पे लौट के आएंगे अभी। जैसे मेल की मैं आपको हाइट बताऊं, 165 सेंटीमीटर हाइट है मेल की, ठीक है बच्चे। मेजरमेंट तो है, ठीक है। ये हिल एरिया के लिए है और एससी एसटी के लिए है बच्चे, एसटी के लिए है ना। 162.5, 165 तो बहुत कम हाइट होती है बच्चे, बहुत कम होती है। तो हाइट तो ठीक ठाक है यहाँ, है ना। ठीक का मतलब कम है। फिर ये चेस्ट है बच्चे 77 होनी चाहिए, ये फुलाव है ना। तो फुलाव के साथ इतनी होनी चाहिए। हिल एरिया के लिए और एसटी के लिए और छूट मिल जाएगी इसमें, है ना। चलिए, इसमें तो आज तक हमने कोई फेल होता देखा ही ना किसी भी भर्ती में, ठीक है ना। चेस्ट वेस्ट में तो फीमेल के लिए जो हाइट है 155 सेंटीमीटर, यहां भी कम है, ठीक है। दिल्ली पुलिस में तो 157 है, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। 150 सेंटीमीटर बच्चे ये शेड्यूल ट्राइब और आपका हिल एरिया के लिए हो गया। वेट भी है, अब कोई कहने लगे वेट है कितना, तो वेट तो हाइट के अकॉर्डिंग ही मापा जाता है बच्चे, वेट तो, है ना। ओके, जिसका वेट मतलब हाइट ज्यादा होती है उसका वेट भी ज्यादा ही लेंगे, इतना तो आपको पता होगा। तो टाइपिंग जो है, टाइपिंग यहां बहुत आसान है, ये इंग्लिश की है, 35 वर्ड प्रति मिनट, है ना। 10 मिनट आपको दिए जाएंगे टाइप करने के लिए। एक्यूरेसी 90% है, यानी कि गलतियां माफ हैं, ठीक है। जो टाइपर होता है उससे इतनी मतलब कि इतनी ज्यादा गलती होती भी नहीं है। तो टाइपिंग बहुत आसान है। हिंदी के बच्चे 30 वर्ड प्रति मिनट, ओके। 10 मिनट का टाइम मिलेगा, क्वालिफाई है। उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो आप जब आपने अप्लाई कर दिया है तो 12th से है ये बच्चे जॉब, है ना। और बाकी आप कैटेगरी वगैरह का आपने कर लिया होगा। मेडिकल, मेडिकल बहुत आसान होता है यहाँ। तो ये देखो, मेन जो समस्या होती है, एक बार आप फाइटिंग में हैं, ठीक है ना, आपने फॉर्म डाल दिया है, तो मेन मुद्दा आज के समय में क्या है, एग्जाम होता है और कुछ नहीं होता बच्चे, एग्जाम होता है, ठीक है। ये सारी चीजें तो हो जाती हैं आराम से, ठीक है। अब मेडिकल में कौन निकलेगा, किसी को कलर विजन ही है तो भाई उसकी दिक्कत चाहे कुछ ना हो। ये मेरे शर्ट का कॉलर कैसा हो रहा, अब ठीक है, चलो। आइए, तो आते हैं बच्चे इस पे, है ना, जो मुद्दा है सिलेबस। देखो, गणित के यहाँ 20 क्वेश्चन है, 20 नंबर, ठीक है बच्चे। गणित के 20 क्वेश्चन है, 20 नंबर। तो यहाँ कंप्लीट मैथ्स मतलब कि अर्थमेटिक के 15-16 के आसपास सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। एडवांस मैथ भी है, यानी कि आपकी ज्योमेट्री, टिग्नोमेट्री, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी है बच्चे, अलजेब्रा भी है, बट बेसिक है ना। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन बच्चे, 20 क्वेश्चन, ठीक है।
20 नंबर है ना। हिंदी इंग्लिश ये ऑप्शनल है, जो आप करना चाहें कर लेना इसमें। कंप्यूटर बच्चे 20 क्वेश्चन, ठीक है। और ये क्लेरिकल एप्टीट्यूड है, ये तो फ्री का ही होता है क्लेरिकल। भाई जैसे किसी का एड्रेस दे देते हैं, है ना, मैं अपना एड्रेस दूं, मनी है नहीं, हालांकि मेरा वो मनीष चपराना है ना, मकान नंबर 33, ठीक है, फलानी गली, ठीक है। वो देखना होता है कि फिर 4 ऑप्शन जो कि तो ऐसे ही देखेंगे देगा वो, तो देखना होता है सेम मैच करना होता है। यहाँ पूरे के पूरे मार दोगे आप आराम से, है ना, ठीक है। क्योंकि काम ये होता है, कंप्यूटर पे बैठना ही है आपको। 2 घंटे का टाइम है। पहली बार मैं देख रहा हूं कि जहां 100 क्वेश्चन होते हैं वहां 90 मिनट का टाइम आजकल मिलता है, यहाँ 2 घंटे का है ना। जो मुझे पता चला है, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है यहाँ, ठीक है। तो बहुत गजब का मौका बच्चे, बहुत गजब का मौका है। कंपटीशन कितना है, कंपटीशन बहुत ज्यादा कंपटीशन यहाँ पे है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जहां टाइपिंग की बात आती है ना, जहां टाइपिंग की बात आती है तो बच्चा कतराता है, बच्चा कतराता है ना। तो टाइपिंग वाली पोस्ट है, तो टाइपिंग से भाई हम ऑफलाइन भी हमने पढ़ाया था, तो हम जानते हैं कि जहां टाइपिंग होती है तो बच्चा एक साइड हो जाता है। उसे लगता है कि भाई टाइपिंग एक बहुत बड़ी चीज होगी। ये 2 चीजें ऐसी होती हैं, एक टाइपिंग और एक इंग्लिश। बच्चा घबराता, बच्चा जाता नहीं है उस तरफ, है ना। वो भीड़ कहाँ होती है? जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, SSC GD, यहाँ भीड़ होती है, क्योंकि यहाँ सिलेबस वो एक जैसा ही होता है। यहाँ भीड़ होती है, यहाँ भीड़ नहीं है इतनी। तो ये बहुत गजब का मौका है। और ये जो पोस्ट है ना, ये बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए है, मेल फीमेल के लिए। तो बहुत गजब का मौका बच्चे, है ना। कंपटीशन यहाँ बहुत ज्यादा है नहीं। अब बात आता है कि भाई एग्जाम डेट आपका कब है, ठीक है। कंपटीशन के बारे में मैंने बता दिया, ये निश्चित आपका निकल जाएगा। लगे रहें बच्चे आप इसके लिए, है ना। कंपटीशन कितना है? मैथ रीजनिंग में आप मेरी भी सेवा ले सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो इसी चैनल पे लाइव क्लासेस चलती हैं डेली, मैं पढ़ाता हूं, ठीक है बच्चे। उसके बाद में कब होगा पेपर? पेपर बच्चे इस साल के लास्ट में, इस साल के लास्ट में जो मेरा अनुमान है बच्चे, या तो नवंबर के लास्ट में या दिसंबर, 15 दिसंबर तक आपका ये एग्जाम हो जाएगा बच्चे। 15 दिसंबर तक आपका ये एग्जाम हर हाल में हो जाएगा, ठीक है। तो इसी साल आपको ये जॉब मिलेगी बच्चे, ठीक है। जॉब तो खैर अगले साल ही मिलेगी, पर मेरा मानना कुछ और है। मेरा कहने का मतलब ये होता है कि भाई एग्जाम में हम बैठ गए और एग्जाम हमारा बहुत अच्छा हो गया, ठीक है, और उसी को जॉब मिलना कहते हैं, ठीक है ना। अब ऐसा मान लिया जाए किसी भर्ती में कि भाई कभी कभी इतना लेट हो जाता है कि मान के चलो कि भाई एग्जाम हुआ, एग्जाम के बाद में आपकी सारी चीजें होगी, और फिर मान के चलो कि ज्वाइनिंग मिल रही है बच्चे 2 साल बाद। जब आपका एग्जाम हो गया, ठीक है, वो क्वालिफाई हो गया, DBPB आपका सब कुछ हो गया, तो फिर ज्वाइनिंग चाहे 3 साल बाद होती रहो, ठीक है, हम तो उसे नौकरी मिलना कहते हैं, है ना। तो नौकरी आपको ये बहुत जल्द मिल जाएगी। दिसंबर तक आपका ये एग्जाम हो जाएगा बच्चे, और रिजल्ट भी इसका 1-1.5 महीने में आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो मजबूती के साथ तैयारी करने की जरूरत है। अक्टूबर चल रहा है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा टाइम इसमें है नहीं, 2-1 महीने का समय है, ठीक है बच्चे। और सिलेबस भी इसका बहुत बड़ा नहीं है। तो जुड़ने के लिए धन्यवाद, ठीक है। उम्मीद है सारी बातों पे मैंने चर्चा कर ली होगी, कोई बात रह गई होगी तो एक वीडियो और बना लेंगे, ठीक है बच्चे। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। थैंक यू जुड़ने के लिए, बाय, जय हिंद, जय भारत।